कोई रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जाए जंजीर। जंजीर क्या है और सिंहासन क्या है? यहां पर राजा हो या फकीर, गधा, दरदरदार भिखारी, शमशान में जाके सबकी शान एक हो जाती है। शान का अर्थ होता है इज्जत। सबकी राख बन जाती है। चाहे वो कोई हो, एक कांठी अर्थी पे उसको ले जाते हैं। तो सिंहासन और जंजीर क्या है? तो अज्ञानी पुरुष होता है वो जंजीर में जकड़ के जाता है, और ज्ञानी पुरुष होता है वो सिंहासन पर बैठ के जाता है। सिंहासन पर कैसे बैठता है, जंजीर में कैसे जकड़ता है? जिस परिवार में उपदेश होता है और विशेष व्यक्ति आखिरी दम आखिरी श्वास में एहसास हो रहा है कि जाने वाला है, और परिवारीय स्वजन बेटियां आती हैं, बड़ी ममता की मूर्ति होती है बेटी, रो रही है और रोते हुए क्या कहती है? नाम का स्मरण करो। कम सुनना छोड़ दिया फिर भी कान में कहती है, बाबा, दादा, ताई, मम्मी, पापा, आप नाम का स्मरण करो। और उस वक्त चित्तवृत्ति निरोधस्य, यदि उस व्यक्ति की चेतना शक्ति से चित्तवृत्तियां जुड़ गई नाम से, तो क्या गया? अंत मतासो गता। अब नाम का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ा, वह अंतरात्मा और उस सिंहासन पर बैठ के जाते हैं। ये आपके गांव की नालियां हैं, आपके कपड़ों पे बूंद पड़ जाए, छींट पड़ जाती हैं तो आप नहा नहीं सकते। आपको पता है सारा गंदगी का पानी इसमें आ रहा है, अब वो नदी का पानी हो गया। वहां गांव की नाली का पानी है, यहाँ नाली का पानी है, और आगे नदी का पानी। नदी के नजदीक आपकी खेती है, कृषि है, तो आप क्या नदी के पानी का यूज नहीं करते हैं? क्या नदी में आप अपनी भैंस पशुओं को नहीं नहलाते हैं? क्या आप लोग नहीं नहाते? लेकिन चरणामृत के लिए बोतल में नहीं लाते। अब यही नदी जाके कर गई, और इलाहाबाद में दोनों, प्रयाग में दोनों नदी मिल गई, तो वो क्या हो गया? अब संगम हो गया, और उस संगम में आप स्नान करते हो और चरणामृत के रूप में गंगा जल भी जाते हो। और वही गंगा यमुना सारी नदी नाले गंदगी को लेके कहां जाते हैं? समुद्र में चली गई। और वहां से आपने जल लिया तो किसका जल है? वो समुद्र का। वो समुद्र का जल है। यहाँ नाली का जल, नाले का जल, नदी का जल, संगम गंगा जमुना का जल, और वो समुद्र में चला गया तो समुद्र में। और समुद्र में पानी जाने के बाद सारे नदी नाले इत्यादि सबके नाम और गुण समाप्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। अब किसका जल हो गया? समुद्र का जल है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सरता जिम जल निध में जाई, अचल होय जीव जिम हरि पाई। जैसे सरता नदियां सारे इस पानी को लेकर के और जब समुद्र में चली जाती हैं, समुद्रमय हो जाती हैं, ऐसे ही जीव, आप सब जीव हो। जीव का अर्थ हुआ अल्पज्ञ। जीव किसे कहते हैं? अल्पज्ञ। सर्वज्ञ नहीं है, स्वार्थी, जो अपनी आंख से देखा है दिखाई करे कि हमारा प्रेमी है, प्रेमी का बेटा है, इससे प्रेम है और दुनिया से मतलब नहीं। आपका खेती है, आप खेती दिखाई दे, तुम्हारा ये खेत है, ये पड़ोसी
तुम्हारा बच्चा अपने बच्चे गोद में उठाओगे, हमारा बच्चा 100 करोड़ बच्चे खोलने से कोई मतलब। ये जीव है। अब जीव हुआ कैसे? जैसे बारिश होती है तो बारिश का जो पानी आता है, आप बैठ जाइए, बाबा को बैठा, आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। जिसमें लिखा गिरे बूंदभा डावर पानी और जिम जीवे माया लिपटानी। बारिश होती है तो आकाश से जो पानी आता है साफ स्वच्छ आता है कि गंदा आता है? साफ पानी निर्मल आता है, मल रहित आता है। लेकिन जब किसी पात्र में हो उसको लेने पानी को तो शुद्ध होता है। और वही पानी मिट्टी में पृथ्वी पर गिरता है तो उसमें मिट्टी के कण विलीन हो जाते हैं और वो पानी गंदा हो जाता है। तुलसीदास जी लिखा वर्ष है। अब गिरे बूंदभा डावर पानी और जिम जीवे माया लिपटानी। जैसे पानी के अंदर मिट्टी के कण विलीन हो गए, ऐसे माँ के पेट के अंदर तुम ईश्वर के अंश थे और माँ के पेट में आए तो कौन बन गए? जीव। माँ के पेट से शरीर मिल गया, अब इसके अंदर जीव है और हम स्वार्थी हैं और सारे गलती के पुतले हैं, जीव अल्पज्ञ। अब जब इसको उपदेश ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? जीव आत्मा। तुम्हें ज्ञान किसका मिला? आत्मज्ञान। जीव तो है अब, लेकिन थोड़ा सा विकास हुआ, जीव में परिवर्तन हो गया, अब हम आत्मा हो गए। आत्मा जीव में क्या हुआ? जैसे शीशा है और शीशा पे केमिकल लगा दो, शीशा तुम्हारा गंदा हो जाए, मुंह देखो दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। और शीशा है पर दिखाई नहीं देगा। और वो मल साफ कर दिया तो अब दिखाई देगा, अब शीशा हो गया। मलिन मुकर मन नयन भीना, मलिन गंदा। जब इस शरीर में आए जीव हुआ और हमको आत्मा का ज्ञान हो गया तो हम हो गए ज्ञानी। जीव आत्मा, आत्मा का ज्ञान है। और थोड़ा सा भजन किया, साधन किया, विकसित हुए। अब हमारे पास 2 फल हैं और हमारे 2 साथी हैं, एक और हम, एक हमारा साथी, तो हम एक एक खा लेंगे। और उस वक्त एक बच्चा आ जाता, एक व्यक्ति आ जाता है तो क्या होगा? उसको देंगे। और थोड़ी देर में देखा एक और आ रहा है तो एक एक उनको दे दो। तो ये क्या हो गया? महान आत्मा। क्या कहोगे? वो महान आत्मा हो गए। और थोड़ा और भजन किया और ऊंचाई पे गए और विकसित हुआ तो कौन हो गया? परमात्मा। ऐसे ही संता जिम जन निधि में जाई, अचल होई जीव जिम हरि पाई। तो उस हरि को, राम नाम को, शब्द को प्राप्त करने के बाद में और जीव एक महानता की ओर चला जाता है। और नाम करते हुए तुमने शरीर छोड़ा तो क्या लिखा है? जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त हो श्रुति गावा। महर्षि वाल्मीकि बाल्यकाल में क्या करते थे, कैसे थे, उनकी दिनचर्या क्या थी? लेकिन जब उनको उपदेश हो गया, भजन किया, सुमरन किया तो क्या परिणाम हुआ? उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि उनको कोट कोट वंदन प्रणाम करते हैं। ऐसी महान आत्मा उस ब्रह्म में प्रवेश कर गई, ब्रह्म में समा गई। जैसे नदियां समुद्र में जाके समुद्र हो जाती हैं, ऐसे ही आत्मा भजन करते हुए दिखाए। इसी को हमारे ज्ञानियों ने सिंहासन कहा है। एक सिंहासन चढ़ा, एक सबके लिए नहीं कहा। एक सिंहासन चढ़ कोई बंधा जाए जंजीर। तो जो उपदेश होता है, उपदेश होता है, अब उसकी आत्मा जहां भी होगी गुरु महाराज जी के चरणों में, तो कितनी प्रभावशाली आत्मा। वो परिवार जिस ऐसे पुत्र को, भगत को माँ ने जन्म दिया, उसका जीवन धन्य है।
वो आत्मा आज भी सत्संग सुन नहीं। आज सत्संग में उसकी चर्चा हो रही है। भाई डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी ने और सबसे पहले श्रद्धांजलि दी, उन्हीं का नाम हुआ। उसके बाद श्री महाराज जी को मालूम। तो जो भगत होता है, भगवान श्री राम भी कहते हैं भगत है मेरे जीवन प्राण, भगत है मेरे जीवन प्राण। अब ये सत्संग क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है? मेरी भाषा तो समझ रहे होंगे, सबकी समझ में नहीं आ रही है, सबके आ रही है। दो बच्चे हैं, क्या बच्चे? एक बच्चा पढ़ता है, एक नहीं पढ़ता, तो अब उसमें फेल कौन सा होगा? जो तो बोल, जो पढ़ रहा वही होगा, जिसका पास तो वही उसका ही वही हो सकता है ना। जो पढ़ नहीं रहा उसका क्या मतलब, वो पढ़ नहीं रहा जी, जो पढ़ रहा है वही पास होगा, वही फेल होगा। सुना है बच्चे की बात? जो पढ़ नहीं रहा है तो ना वो फेल होगा न पास होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। और जो पढ़ रहा है उसने थोड़ी सी मिस्टेक की, थोड़ी सी गलती की तो फेल हो जाएगा। अब ये सत्संग क्या होता है? क्या आप लोग सब प्रेमी हैं? प्रेमी थे? आप लोग प्रेमी थे कि नहीं थे? हम प्रेमी थे क्या? हम महात्मा थे? नहीं तो न तुम प्रेमी थे। कौन थे? आदमी थे, जिज्ञासु, थोड़ी सी बड़ी कब किसी संत महात्मा ने सत्संग सुनाया, या छोड़े सत्संग कि भैया वो तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो कोई सब भजन थोड़ा है, भजन तो ऐसे है। तो धीरे धीरे उसकी बात हमारे दिमाग में आई और हमने किया, कह तो सही रहा है। क्यों हमको याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं को कर सकता है, पति बहन को भैया कर सकता है, माँ बाप कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। पत्नी पूछ सकती है, सुनो ड्यूटी से क्या बजे आओगे, क्या रोटी बनाऊं, क्या सब्जी बनाऊं? नहीं करते। जब इस माला से संसारी व्यक्तियों से बातचीत नहीं होती, याद नहीं कर सकते, तो भगवान को याद कर सकते हैं? क्यों? ये तो कर्म इंद्रिय, ऐसे तुम कर्म कर सकते हो, किसी को याद नहीं कर सकते। तो उस विशेष साधु महात्मा या प्रेमी की बात हमारी समझ में आई, यार ये तो ठीक कह रहा है। अब सौभाग्य उस प्रेमी के घर महात्मा जी गए, बाई जी गए सत्संग के लिए। वो आया कि जी हमारे घर सत्संग को चलना है। चलो सत्संग सुन लेते, क्या हो गया? सत्संग गए, सत्संग सुना, उसकी कुछ और बात समझ में आई। धीरे धीरे ये लगा कि अरे सारी बात सही है, महात्मा ने भी सही कहा, तो ये ज्ञान और गुरु महाराज क्या है, ज्ञान तो जानना चाहिए। अब गुरु महाराज के दर्शन को गए, बड़ा शांति मिली मन को। तो तुम प्रेमी हो कि नहीं? उस वक्त प्रेमी हो कि नहीं? प्रेमी है ना? कोई नहीं है। जिज्ञासु बन के गए, लाइन लगी कि भाई जी ये लाइन किसकी है? कि जी सत्संग, वो जो है उपदेश की लाइन, तुम भी उपदेश में लग गए, फूल प्रसाद लेकर। और वहां पर उस लाइन में नंबर आया तो ग्राउंड बैठे और बैठ के हमको उपदेश हुआ। उससे पहले संत महात्मा ने श्री महाराज जी की छवि थी और कहा सुनो, बोलो जी। संकल्प बोला। संकल्प क्या बोला? कि हे श्री गुरु महाराज जी, आज से मेरा तन और क्या मन और धन, ये तीन चीज दी आपने, दीक नहीं दी, तन मन और धन। हे श्री गुरु महाराज जी, आज से मेरा तन मन धन आपके श्री चरणों में समर्पित है। दूसरा शब्द बोला, आप हमको नामदान दीजिए।
हम आपके बताए हुए ज्ञान को कभी किसी से नहीं कहेंगे। आपका जो आदेश होगा मैं हमेशा पालन करूंगा, करूंगी। बाई जी ने, महात्मा जी ने उपदेश कर दिया। तो हम आपने श्री गुरु महाराज को क्या दिया? तन, मन और धन। जब ये तीन चीज दे दी तो हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं, क्या रहा? तब श्री गुरु महाराज जी ने आप लोगों को नाम दान में दिया। कहा ना अपने आप हमको नाम दान दीजिए, नाम दान दीजिए। कहने का बाद 4 क्रियाओं का आपको उपदेश बता दिया, और उपदेश करने के बाद जो आपने स्वीकार किया, संत महात्मा ने बताया, वो आपने अपने हृदय रूपी डायरी में लिख दिया। बड़े सही ढंग से चलने लगे। बाद में कहा सुनो, उपदेश आपको हो गया और श्री महाराज जी दर्शन दे रहे, तुम दर्शन को जागो तो ऐसे कर देगा। भीड़ थी, आपने ऐसे किया होगा, ऐसे कर दिया, हाथ देखा, ये हाथ यहाँ देखा, क्या इसको उपदेश हुआ है? महाराज जी ने फूंक लगा दी। जब फूंक लगाई थी तो क्या आपके कानों में फूंक गई थी? फूंक गई थी तुम्हारे कान में? नहीं। उस फूंक का आशय क्या है? श्री महाराज जी ने समझाया कि सुन भाई, तेरे पास जो तन और मन और धन तूने मुझे दिया है ना, मैंने तेरा स्वीकार कर लिया, मैंने ले लिया है। अब मैं सब ले तो लिया तेरा, रखूंगा क्या? अब ऐसा है कि तू अब जो भी काम करेगा एक तन से और मन से और धन से मेरा समझ के करेगा। तू मेरा है ना, अब मैंने तुझको दे दिया, तो अब तू इसको मेरा समझ के काम कर। और तेरे पास कुछ नहीं बचा, मैंने तुझे नाम का उपदेश कर दिया। अब तेरे से वही कह रहा कि आज शराब पी लो, शराब के लिए पैसे दो, तो उस वक्त तुम ये समझो ये पैसा तो मेरा है नहीं। पैसा किसका है? गुरु महाराज का, हमारा। कोई तेरे से ये कह रहा है कि 2 लाख रुपया देंगे, एक गोली मार दे और चल गवाही दे दे, तो इस वक्त सोचो ये शरीर मेरा तो है नहीं, ये तो गुरु महाराज का शरीर है। मेरा कहने का भाव श्री गुरु महाराज ने ये समझा दिया आपको कि तन और मन और धन मैंने तेरा स्वीकार किया है, तू काम कर और मेरा समझ के कर। अब ये तेरा नहीं है। इस शरीर से ऐसा कोई काम न हो जाए जो मेरी तरफ से उंगली पर उठाए कि ये तुझका शिष्य। इस धन का शादी करनी है बेटी की, अच्छे परिवार से करो, अच्छा पैसा खर्च करो, फैक्ट्री लगानी है, बिजनेस करनी है, अच्छे पैसे लगाओ। और एक सुन, तेरे पास पैसा नहीं है और तू काम शुरू कर देगा, तेरा काम नहीं रुकने दूंगा, तेरा काम नहीं रुकने दूंगा। और ये जो फूंक है, तू नहीं समझा इसको। फूंक का आशय ये कि तेरे अंदर जो फूंक, उर्दू का शब्द है, हिंदी में प्राण है, उर्दू में फूंक कहते हैं। और तेरे अंदर जो प्राण चल रहे हैं, ये मेरे ही चलाए प्राण चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। मैं इस प्राण से बाहर नहीं हूं। तुम भी कहते हो सारा संसार कह रहा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण प्रतीक। और तुझे जब भी मेरी, आज से तू अकेला नहीं है। जब तूने तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, तो मैं तेरे अंग संग हूं, मैं तेरे प्राण के अंदर ही हूं। जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो इस प्राण के अंदर ही प्रकट कर लेना। देशवासी हो, गुरु महाराज को प्रणाम करके भूख लग गई, आशय समझ लिया, चले गए, भोजन किया, फिर देखा 5:30 बज गए, सत्संग का टाइम हो गया। आप सबसे आगे जाके बैठ गए, भजन हुए, और जैसे माइक श्री महाराज जी तक पहुंचा तो आपसे श्री महाराज जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? तुमको कहा था प्रेमी। क्या तुम प्रेमी हो? क्या शब्द बोला था? प्रेमी।
फिर भी शांत नहीं रहे, एक शब्द और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? प्रेमी सज्जनों। सज्जनों। अब तुम सज्जन हो, तुम सज्जन हो क्या? जो श्री गुरु महाराज से वादा किया उसको आप निभा रहे हो? प्रेमी सज्जनों, चाहे आप कोई कुकर्म कर रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कहीं जा रहे हो, लेकिन गुरु महाराज ने आपको स्वीकार कर लिया और क्या बना दिया? तुमको प्रेमी बना दिया, तुमको सज्जन बना दिया। सज्जन, क्या आपस में तुम द्वेषभाव नहीं करते हो? गुरु महाराज से कोई बात नहीं छिपाते हो? छिपाते हो ना? फिर इसीलिए श्रद्धे जी की शादी, श्रद्धे महाराज जी की शादी अक्टूबर में हुई थी। आप लोग गए होंगे? एक विदेशी मेहमान आया था, बहुत भीड़ थी, तो महाराज श्री उस मंच पर ले गए उसको, और मंच पर ले जाने के बाद वो पैंट शर्ट में था, ठंडी का टाइम था, फिर 5 मिनट दिखा के लौटा लाए, और फिर जैसे महाराज जी के पगड़ी बंध रही थी ऐसा ही पगड़ी उसके सर पे, और फिर उसको ले गए। माइक हाथ में था महाराज जी के, क्या कहा? ये मेरा परिवार है। ठीक है, वीडियो हो तो देख लेना। तो आपके लिए क्या कहा था श्री महाराज ने आपको? ये मेरा हंस वंश। क्या तुम्हारी समझ में आती है कि हम हंस वंश के हैं? ये गुरु महाराज का, हमारे गुरु महाराज सोच है तुम्हारी? तुम्हारी है ऐसी लड़ाई झगड़ा फिसाद, सोच नहीं बदली तुम्हारी? कब बंद हो गई? तुम्हारे 2 बेटे, ठीक है, 100 बीघा जमीन है, 2-3 कोठी है। अब लड़की वाला देखने के लिए आएगा तो क्या देख रहा है? ये 2 बेटे हैं, वो जमीन कितनी आ गई? कितनी? आधी आधी है ना? 100 बीघा में 50 बीघा जमीन देख समझ रहा है। उन्होंने टाइम रख दिया जी, उस दिन हम आएंगे, हमारे रिश्तेदार, कुछ बेटा हमारा विदेश रहता है, वो परिवार आया, 5-6 महीना लग गए। उसने बताया जी छोरा अच्छा है, अच्छा परिवार है, शादी करने, ध्यान से सुन लेना बोलो। अब वो परिवार शादी के लिए आए, और जो बिचौलिया था वो कुछ कान में कह रहा है। पता लगा क्या हुआ कि जी जिनके 2 बेटे थे ना, आज वो पत्नी हॉस्पिटल में, एक बच्चे ने जन्म और ले लिया, एक बेटा और हो गया। अब बेटा क्या हो गए? 3। क्या हो गए? 3। क्या हो गए? 3 हो गए। क्या हो गए? अब बेटा के नाम कितनी जमीन आ रही है? 50 बीघा। कितनी आएगी? 1 घंटे का बच्चा है, पूरा हक उसका हो गया कि नहीं हुआ? अब छोरी वाला शादी करेगा अपनी बेटी की तो 3 हिस्सों में करेगा, 2 हिस्सों में? 1 हिस्से में। 3 हिस्से में। 1 घंटे के बच्चे ने अपना अधिकार पूरा ले लिया, जबकि वो पूज्य नहीं है, बच्चा है, तुम्हारा बेटा है, किसी का नाती है, इतना बड़ा है, और गुरु महाराज सम्मानीय आदरणीय तुम्हारे घर के हैं, क्या एक महाराज जी का कुछ हक नहीं बनता? जब परिवार में 1 घंटे का बच्चा पूरा अपना हक ले सकता है, तो गुरु महाराज भी तो हमारे घर के सदस्य हैं। तो इन छोटे ख्यालों को, छोटी सोच को खत्म करके आप सब प्रचार में जुड़ो। ये प्रचार कैसे बढ़े? संत महात्मा आते हैं, वह हमें भूली बातों को याद दिलाते हैं। ज्ञान वही आपको, वही हमको है। फर्क क्या है कि हम अपने मन को इतना कंट्रोल में रखते हैं, आदेश होता है, और तुम्हारा मन बिखरा हुआ होता है, बस यही मार खाया। गुरु महाराज से कुछ छिपा नहीं है, गुरु महाराज सब जानते हैं। तो इसी प्रकार से मेरी बहन और भाइयों, बुजुर्गों, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप लोग इस वक्त मानव शरीर में हैं, और समय के महापुरुष इस धराधाम पर आए हुए हैं, पर जल्दी पहचान नहीं होती है। महापुरुषों की पहचान जल्दी नहीं होती है।
एक समय महाराज जनक ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था, सीता की शादी का न्योता दिया था क्या? दिया नहीं। वो सब जगह देश देश के राजाओं को निमंत्रण दिया, सारे राजा लोग जनकपुर में आए, पर दशरथ को न्योता नहीं दिया। अब उस वक्त श्री राम और लक्ष्मण किशोर अवस्था में थे और निमंत्रण गया विश्वामित्र के लिए, और विश्वामित्र ने कहा श्री राम से, एक पुत्र मिथिला से एक काल आया है और वहां एक यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में हमको भी जाना और आप हमारे साथ चलोगे दोनों भाई। राम ने मना किया था क्या? नहीं। क्यों? कि राम का जन्म ही यज्ञ से हुआ था, इसीलिए बड़े खुशी हुए। उसमें आता है धनुष यज्ञ सुने रघुकुल ना था और हर्ष चले मुनिवर के साथ। जब यज्ञ का नाम सुना प्रभु राम मुदित मन खुश होकर के और चले गए। मां 88,000 ऋषि, कितने? 88,000 ऋषि उनके साथ थे। और महाराज जनक अपने गुरु सदानंद को लेके आए और सबको फूल से सम्मान आदर किया, और नजर कहां टिक गई? दोनों बच्चों पर कि ये कौन है। पूछा, सिंहासन पर बैठ के जाके सम्मान किया और पूछा, कहो नाथ सुंदर दो बालक और मुन कुल तिलक के नृप कुल पालक। हे प्रभु, ये पूछना चाहता हूं, ये दो जो राजकुमार हैं किसी राजा के पुत्र हैं या किसी मुनि के तिलक हैं? ये कौन है? विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा। महाराज जनक जो ब्रह्म ज्ञानी थे, विदेह थे, क्या कह रहे हैं कि बरबस मनहि ब्रह्म सुख त्यागा और इन्हें विलोकत अति अनुरागा। गुरुदेव, जो मैं बैठ के समाधि में उस ब्रह्म का आनंद प्राप्त करता था, इस मेरे मन ने उस आनंद को भुला दिया और इनको देखने में ये मन बड़ा प्रफुल्लित, इन्हें विलोकत अति अनुरागा, इनको देखने में मुझे इनसे प्रेम अनुराग बढ़ता जा रहा है। निगम जो नेति नेति कर गावा, उभय भेषधर सोई का आवा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन ग्रंथों में कोट कोट उनके गायन किया गया है, कहीं वही ब्रह्म तो शरीर धारण करके नहीं आ गया। विश्वामित्र फिर भी नहीं बोला। चौपाई में बहुत है, कितनी मोटी रामायण है, इन्हीं से संबंध। एक चौपाई और कहेंगे। क्या कहा महाराज जनक ने कि थकित होत जब चिंद्र चकोरा, सहज वैराग्य रूप मन मोरा। मेरे मन को सहज ही वैराग्य है, सहज वैराग्य रूप मन मोरा, और थकित होत जब चंद्र चकोरा। मैं संसार में किसी वस्तु से मेरा अटैचमेंट लगाव नहीं है और मैं उस ब्रह्म में नामिल रहता हूं, लेकिन इन दोनों को देखते हुए जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, ऐसे में इन दोनों को देख रहा हूं। ये कौन है? जब सारी बात बता दी तो विश्वामित्र को कहना पड़ा, वचन तुम्हार सत्य आलिका। हे राजन, तुम्हारा वचन सत्य है, सही है, ये ब्रह्म है, वही है। फिर हमने देखा कि ये तो हमारी सब कुछ खोल ले, पोल पट्टी खोल दी उन्होंने। तब प्रभु राम ने विश्वामित्र को आंखों से आंखें देखी, तो उसमें आता है, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, खुद रहे खामोश और बात कर ली, बात कर ली। तुरंत भाव समझ गए कि राम ये चाह रहे कि हमारे राज को मत खोलो। तुरंत चौपाई बदल दी। विश्वामित्र ने क्या कहा?
रघुकुल मन दशरथ के जाए और मम हित लाग नरेश पठाए। हे राजन, ये तुम्हारा दशरथ के पुत्र हैं, ये इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, ये कौशल्या के पुत्र हैं, ये सुमित्रा के पुत्र हैं, और मेरे हित के लिए भेजा है। मैं ये समझा रहा हूं कि ज्ञानी पुरुष उपदेश होता है, ज्ञानी पुरुष ही महापुरुष को पहचान पाता है, बगैर ज्ञान के पहचान नहीं पाता। अर्जुन और भगवान कृष्ण एक साथ खड़े, कैसी कैसी बात करें। 13वें अध्याय तक तो एक भी शब्द कृष्ण महाराज का माना नहीं, उसने अर्जुन ने डिस्कस बहस करा। और जब उपदेश ज्ञान हो गया तो हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया, कहा प्रभु मैं तो आपको साधारण मनुष्य समझ रहा था, आप तो गुरुओं के सदगुरु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैंने अज्ञानता आपसे बड़े अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। वो क्यों किया था कि वो ये समझता था मैं तो बहनोई लगता हूं। किसका? कृष्ण का। कृष्ण का तो बहनोई था। और अर्जुन सोम बहनोई समझ रहा, मैं बहनोई ये तो साला लगता है। तो आप 13 अध्याय तक पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये कहां की बातें, कहां की है? ये यूपी में है, तो कौन सा है? बिहार है? ये बिहार है? हरियाणा जी, हरियाणा। कुरुक्षेत्र सुना है? आपने सुना कुरुक्षेत्र? तो ये कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। पर तुम कब समझोगे? ये कुरुक्षेत्र में तो हुआ था सब कुछ, जो एक साथ खड़े दोनों, और भगवान ने स्पष्ट कह दिया अर्जुन को तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। अब थोड़े किसी पॉइंट पे सोचो, क्या भगवान को इन आंखों से देखा जाता है? पहचान नहीं होती है। पहचान और तीसरी आंख खुल जाती है तो उस महापुरुष की पहचान हो जाती है। तो इसीलिए बहन और भाइयों, आपके लिए जो वक्त है बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपके जीवन में लाभदायक है। तो जब भी देखो, श्री महाराज जी के सर के ऊपर सारे जितनी कंट्री है देश में, कितने देश हैं? 207 है, 15 जो भी है देश सारे विश्व में, सबके अंदर यही प्रचार। और जितने महापुरुष आए उन्होंने अपने जीवन में इसी नाम का ज्ञान, इसी नाम का प्रचार, इसी नाम की भक्तों को बोध कराया। आज इसी नाम को श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज मानव के हृदय के अंदर दिखा रहे, जता रहे। ये समझे कि जी ये तो खंडन करते हैं, किसी का खंडन नहीं होता। जब हमें उपदेश नहीं था, हमें कोई सुनाता था तो हम डर जाते थे, उससे क्रोधी थे, बकवास कम करते। बट हम जो कर रहे हैं ये सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, नहीं मानते थे। और धीरे 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 जब समझ में आया तो अब उनको याद करते हैं वो धन्य थे, हम गड्ढे में थे भाई। तो जब उपदेश ज्ञान होता है मनुष्य को, तभी अपने जीवन को, नैतिकता को, सिद्धांतों को समझता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, महापुरुष जब भी आते हैं, ये महापुरुष जब भी आए इन्होंने ज्ञान दिया। सभी महापुरुषों ने ज्ञान दिया, नाम का ही दिया। ये पहले हरियाणा नहीं था, ये क्या था? पंजाब। ये पंजाब था। तुमको थोड़ा पता होगा क्या? तेरे सामने हुआ, तुमको पता होगा। ये पंजाब था। तो गुरु नानक देव ने कहा नाम के बारे में, उठत बैठत सोवत नाम, और कहे नानक सदगे का। वो क्या ज्ञान दिया कि आप लोग बैठे हो तो भी नाम लो, और उठे खड़े हो तो भी ले लो, और बेहोश नींद में सो जाए फिर भी ले लो। क्या आज संसार के गुरु ऐसा ज्ञान दे रहे हैं? कोई 5 नाम की बात कर रहा है, कोई 10 की कर रहा है, कोई 3 की कर रहा है, कोई कह रहा माला ले ले, माला घुमा, कोई कुछ कुंभ में थे हम।
तो कितनी भीड़ थी कुंभ में, आपने टीवी में देखा हुआ। और श्री महाराज जी को जाना 27 तारीख को, 27 में जाना था, और 27 का यहाँ 26 का प्रोग्राम था। इसमें पल्ले बात, जब योगी जी का निर्णय हो गया कि हम आ रहे हैं, और रास्ता सारे ब्लॉक, कितनी शासन प्रशासन पुलिस और कितना क्या था। तो महाराज जी का फोन गया, तो बैठ के बातचीत की, सर्वोदयानंद महात्मा जी, हरिशन दोसा जी, हम और कार्यकर्ता, कि भाई आप 25 तारीख हो गई, काम तो कुछ नहीं हुआ, क्या करें। 7:30 बजे फोन गया 25 तारीख। तो रात के 10 बजे मीटिंग की, मैं सबको लाऊंगा, आप बिठा लो। तो जितने जनता थी वह सबको उठा ला, मैं आ भाई मीटिंग हो गई। अब कहा कि आज 26 तारीख की सवेरे सवेरे ये सारा काम हो जाए। आप विश्वास कीजिए, रात को कोई सोया नहीं। जो भाई थे, सेवका थे, सफेद कपड़े में, आई एक सब की ड्यूटी का, तुम इनके साथ तुम सारा रात में काम हुआ। 26 तारीख के सवेरे 10 बजे तक बिल्कुल रेडी कर दिया। श्री महाराज जी पहुंच गए। तो वहां पर योगी जी को आना था, जो मुख्यमंत्री हैं। तो महाराज जी ने 26 तारीख को कहा कि देखो 27 को कि आप लोग भोजन करके और 12 बजे अपना अपना स्थान ले लेना। 2:30 बजे का टाइम था योगी जी का। तो खाना खाया, कोई तो 12 बजे पहले खाना खा के सारा लवालब फिर हो गया। और जब जनता ने सुना मंत्री जी अब योगी जी आ रहे, तो दुनिया तरस रही थी कैसे। अब 1-1 किलोमीटर रोड इधर को सारे रास्ते मिला, 4-5 जो काले कपड़े बॉडीगार्ड होते हैं आए, मंच देखा, चारों तरफ देख करके और फोन किया क्या संपर्क हुआ, और उन्होंने कहा कि भीड़ कब्जे में नहीं है। इतनी जनता थी। अरे कार से तो आते हैं योगी जी, वही विधायक थे, 1-1 किलोमीटर तो जनता हाथ नहीं रख सकते, इतनी भीड़ थी सबकी। परिणाम ये हुआ उसने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। तो 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो महाराज जी को कुछ शांत बैठे, पर जनता हिली नहीं, हिली नहीं। 7:30 बजे, और जो बॉडीगार्ड आए थे देखे डाक के, और वो खड़े रहे, उन्हें क्या आने ही वाला ही हो गई, वो भी फिर कब चले गए। 7:30 बजे फोन आता है, तो महाराज जी ने उठाया, भजन होते रहे, सत्संग सुनाते रहे। तो वो 8 के करीब योगी जी आए, 7:30 आए, आके महाराज जी को प्रणाम किया, माता जी को सबको आदर सम्मान किया। अब उन पर जब माइक गया तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो आप लोगों को देख करके हैरान हूं, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूं इसके लिए कि आप 1 बजे से और बैठे, और इस बार 8, 9, 8:30 बज रहे, इस वक्त तुम बैठे हो, और तुम्हारे लिए नतमस्तक करता हूं। इसको ज्ञान कहते हैं। तो जैसे सूर्य से, धूप से सूरज की पहचान होती है, फूल से, खुशबू से फूल की पहचान होती है, ऐसे ही शिष्य के कर्तव्य से गुरु महाराज की पहचान होती है। योगी जी ने कहा कि महाकुंभ है, लेकिन जो आध्यात्म ज्ञानी सनातनी जो ज्ञान श्री महाराज जी के पास है, कुंभ में किसी के पास नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम आप सभी श्री गुरु महाराज जी के आदेश में रहकर, उनके वचनों को मानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बना रहे हैं और बनाएंगे। जो गुरु महाराज जी को हमने वचन दिया है
तो गुरु महाराज जी ने सब कुछ दे दिया, ये भी कहा कि ये तन मेरा, धन मेरा, तन मेरा, मुझे जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होगी तो तुझको खबर करके बुला लूंगा। नहीं है, कोई फंक्शन होता है, भाई जी महात्मा जी जो भी आते हैं रसीद लेके आते हैं, भैया रसीद तो तुम कर दो। तन की सेवा की जरूरत, भंडारे में आपकी जरूरत है तुम जाते हो, आपको वहां जरूरत है आप जाते हो। तो ये जीवन में बहुत बड़ी चीज है। तो चीज किससे है? सिर्फ नाम से। तो ऐसा नाम, जिस नाम को जिस भी महापुरुष ने मनुष्य को दिया और उसने अपने अंतर जगत में ही उसको प्राप्त करके नाम का स्मरण, चाहे वो राम थे, कृष्ण थे, ईसा मसीह थे, मोहम्मद साहब थे, गुरु नानक थे, महावीर स्वामी थे, बुद्ध थे, कबीर थे, जो भी थे, सबने अपनी आंख बंद कर अपने अंदर का ही ध्यान किया। आज वही ज्ञान श्री गुरु महाराज जी आपको दे रहे हैं। तो तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। एक छोटा सा भजन बताया। हमारे देश में दो ऐसी धाराएं जो विदेश में इनका नक्शा देख करके इनको प्रणाम करते हैं और आप लोग उसमें स्नान करते हो। कौन सी है? गंगा और जमुना। विदेश में नहीं है। ये भारत की जो सीमा है उस सीमा के अंतर्गत ही पृथ्वी पर आई है और उस भारत भूमि में ही समुद्र में प्रवेश कर गई हैं, बाहर नहीं गई। विश्व तो बहुत बड़ा है, ये थोड़ी है धरती इतनी है, लेकिन अन्य इसीलिए प्यारे भारतवासियों, प्यारे भारतवासियों, ये सतगुरु का संदेश है। प्राणों से प्यारा हमें मेरा भारत देश है। इसीलिए बताया, और मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। बोलो सब बोलो। और महानता क्या है? हर युग में भारत में, हर युग में भारत में आते भगवान है। मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। हर युग में भारत में, हर युग में भारत में आते भगवान है। मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। और ताली बजाते हुए भगवान श्री राम कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? ईसा मसीह, मोहम्मद, जो भी महापुरुष आया भारत, राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण और श्री सदगुरुदेव सतपाल महाराज कहाँ है? और सबने अपने ऊपर जो ज्ञान दिया उसी ज्ञान को श्री गुरु महाराज जी ने क्या देते बताया? ज्ञान देते हैं वो अज्ञान मिटा देते हैं। ज्ञान देते हैं वो अज्ञान मिटा देते हैं। पापी से पापी को भी पावन बना देते हैं। पापी से पापी को भी पावन बना देते हैं। निर्मल भाव से जो भी शरण में आता है, निर्मल भाव से जो भी शरण में आता है, कुछ मिलती है भव से पार उतर जाता है। कुछ मिलती है
ज्ञान देते हैं? वचन गुरुदेव का स्वीकार करो मानो तुम, वचन गुरुदेव का स्वीकार मानव का धर्म क्या है और इसे जानो तुम, मानव का धर्म क्या है और इसे जानो तुम, धर्म को जान कर नफरत को तुम मिटाओगे, धर्म को जान कर नफरत को तुम मिटाओगे, दीन दुखियों को फिर गले से तुम लगाओगे, दीन दुखियों को तुम फिर से गले लगाओगे। ज्ञान क्या देते? हर मानव के अंदर, हर मानव के अंदर में दिखा एक जान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। बताया, हर मानव के अंदर में दिखे एक जान है। आपकी उपस्थिति है यहाँ, आपके कपड़े के कलर, प्रिंट, कॉस्ट की सब अलग है, आपके फेस, आपके चेहरे सबके अलग है, आपके शरीर के अंदर खून है, लोहू, इसके सबके ग्रुप अलग है। क्या आपके श्वास में जो नाम चल रहा है, श्वास को चला रहा है, ये नाम भी अलग है? यही एक है। सब मानव के अंदर में दिखे एक जान है, और इसी जान को जानना रमजान है। रमजान का महीना आता है, उसको कहते हैं रमजान। इसका सही अर्थ होता है जो रमन करने वाली शक्ति जान है, और इस जान को जान और जानना ही रमजान है। और इस जान को हम जान लें तो क्या होगा? जान ली जान तो जीवन ही बदल जाएगा, जान ली जान तो जीवन मानव का मानव से फिर प्यार भी हो जाएगा, हो गया प्यार तो सब दूरियां मिट जाएंगी, हो गया प्यार तो सब दूरियां मिट जाएंगी, होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल जाएंगी, होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल जाएंगी। सद्भावना की प्यारे, सद्भावना की प्यारे, बस यही पहचान है, मेरा देश भारत बड़ा ही महान है। बताया, आप लोगों ने बैनर पर लिखा है सद्भावना। इसमें कुछ कड़ी ऐसी हैं, होगा खिज़ां बहार कलियां भी खिल जाएंगी। खिज़ां उसको कहते हैं जो पेड़ सूख जाता है, और बहार किसे कहते हैं? जो फूल पत्ती टहनियां खिल जाती हैं। तो खिज़ां क्या है? जैसे तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े हैं, उपदेश है नहीं, अब बहू जी ड्यूटी चली गई, बेटा भी ड्यूटी चला गया, ठीक है, बुढ़िया को रोटी कौन देगा? कौन देगा? बहू तो ड्यूटी चली गई, आएगी 6-7 बजे। अब बूढ़ी एक कप चाय के लिए तरस रही है, रोटी की तो बात छोड़ दो। और जब बुढ़िया कर नहीं सकती तो बूढ़ा भी तो भूखे बैठेगा। अच्छा एक बात बताओ, घर में 2 बेटे, दोनों की शादी हो गई, बड़ा बूढ़ी, बुढ़िया बुढ़ी है, तो चूल्हे कितने मिलेंगे? 3 बता रहे। एक बहू का पति का, एक बहू पति का, दोनों बेटे के 2 हो गए, और एक बुढ़िया बुढ़े का, तो चूल्हे क्या हो गए? 3। क्या इस सद्भावना है? तो सद्भावना कैसी होगी? कि बहुत सोच है
कि मुझे ड्यूटी तो जाना है, उससे पहले बढ़िया से परांठे आलू की सब्जी, आलू बना के परांठे मम्मी पापा को दो दो रख दिए। पापा ये लो, चाय रख दी कप में, ले लो पापा, मम्मी तुम भी ले लो। अब बुढ़िया दांत तो पड़ गए, बुढ़े बोलोगे और परांठे खाने को जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा नहीं, जो चोरी जो करेगा जोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अरे रातों जाओ खा लेगी और चाय पी ली, हो गई मस्त। दोनों बढ़िया बड्डा दरवाजे पर बैठे हैं और भैया राम 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 राम, भैया बड़े को बाहर आ रही है। अरे बहूजी कपड़े धोवेगी, साबुन तो लगाना नहीं है, एक मुट्ठी और पाउडर फालतू डाल दे और मम्मी पापा के सारे कपड़े डाल के और बटन दबाया, बंसी ने कपड़े धो दिए और प्रेस करके मम्मी ये तुम्हारे कपड़े, पापा ये तुम्हारे कपड़े। तो बढ़िया क्रीज दही कपड़े पहन के बढ़िया बड्डे बैठे, तो खिजाएं का बाहर आ रही है, होगा खिजा बाहर। कलियां भी खिल जाएंगी। कलियां क्या है? ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, स्कूल जाती हैं और अब तो योगी सरकार आई है तब से तो बहुत कंट्रोल मानो नहीं, लाश खेतों में मिल रही है, नालों में मिल रही है, गड्ढे में स्कूल का कार्ड। अब उस कार्ड को तो पढ़ सकता है, कार्ड को पढ़े कहाँ है क्या, उसके घर पहुंचा दे तो कलियां भी खिल जाएंगी। बेटियों को भी गाड़ी पे तो लिख दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही तक हो गया काम पूरा। पर ये नहीं है कि बेटी को सम्मान भी दिलाओ। इसीलिए कहा होगा खिजा बाहर, कलियां भी खिल जाएंगी। इन बेटियों को भी जैसे फूल खिलता है, पूरा जीवन जीने का अधिकार है। अब ऐसी इस देश के अंदर हो जाए तो बताया सद्भावना की प्यारे बस यही पहचान है। घर घर में बूढ़ों को बढ़िया कपड़ा, बढ़िया रोटी, बढ़िया मस्त रहे तो बहूजी के खानदान तक की बात होगी, बहुत अच्छे खानदान की बेटी आई है और हमारा घर तो सुरग कर दिया। वो नहीं कहेंगे, पूरा गांव कहेगा भाई जिनसे बेटी आई है ना बहू छोरा की, भाई कमाल है। तो बच्चे बूढ़े देखो बास मारती थी ना मैं, और बढ़िया क्रीम के कपड़े बैठ के और बड़े चाक चौबंद रहते हैं। बुढ़िया को देख के अपने घर में चर्चा करेंगे। तो इसीलिए कहा सद्भावना की प्यारे बस यही पहचान है, सठ सुधरे सत्संगत पाई। तुम में कोई ऐसी हो बहन हमारी जो सासू से 36 का आंकड़ा चल रहा हो तो 36 के आंकड़े को तोड़ देना है और यहाँ से प्रसाद लेना ना, पृथ्वी बांटेगा कि भैया जी मेरी मम्मी का प्रसाद हो, और तुम जाके कहोगी मम्मी ये लोग पैर छूना पड़े, मम्मी नमस्ते राम राम, ये लोग प्रसाद लो मम्मी, तो बुढ़िया इतनी खुश हो जाएगी कि आज मेरी बेटी कहाँ चली गई। और जब उसकी सेवा सत्कार नहीं करोगी तो मीरा से ये कह दिया था कुलनाशी, क्या कहा था? अरे महात्मा में जाती है यही शिक्षा देते हैं। तो जो अपोजिट बात होगी वो आपकी सपोर्ट में हो जाएगी। और जिस माँ के पेट में तुमने जन्म लिया है उस माता पिता का पीढ़ में यहाँ से तुम इतना सर ऊंचा कर सकती हो तो खानदान तक की बात आ सकती है। भैया बेटी तो अच्छे खानदान की, उसके घर में ये तुम्हारा घर है। और एक आध बुढ़िया है, बुढ़िया भी आग लगाने में कम नहीं होती है, बुढ़िया भी कम नहीं है, बीज के भुट्टा तो यही होती है। महाराज दशरथ की शादी हुई 4 बेटाओं की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और 4 बेटी आई, मांडवी सीता उर्मिला, कौन सी थी? मांडवी सुदकीर्ति उर्मिला और सीता, 4 सुदकीर्ति 4। और महाराज दशरथ ने जैसे पालकी से उतारा, फूल बिछाए, 3 रानियों को बुलाया, ये कहा था बूढ़ियों को कि सुनो, बधू लड़किनी परघर आई, राखो नैन पलक की नाई। हे रानियों, ये 4 बहुएं बेटों की, और हमारी तुम्हारी कौन है? हमारी तुम्हारी लड़किनी है। वहां लड़की नहीं कहते हैं, अवध भाषा ना, तो उसमें कहते हैं लड़की।
बच्चा को, लड़का को कहते हैं लड़का, लड़का, लड़का नहीं, लड़का। ये किन की लड़की नहीं है, ये किन का लड़का है। इसीलिए तो लक्ष्मण ने कहा था परशुराम से कि बहुधन ही तोड़े लड़का नहीं, ठीक है ना। जैसे भाषा है अवध की, अयोध्या की भाषा में प्रभु राम के पिता दशरथ ने कहा बधू लड़किनी पर घर आई और लाखों नैन पलक की नाई। ये रानियों, इन बेटियों को ऐसे रखना जैसे पुतली की हिफाजत पलक करता है। तो बूढ़ी माताओं से ये है कि तुम्हारे घर में जैसे तुम्हारी बेटी दूसरे के यहाँ बहू बन गई, दूसरे की, ये भी दूसरे परिवार की बेटी तुम्हारे घर आई, तो तुम्हारे लड़के की बहू तुम्हारी बेटी जैसी है, इनको बेटी जैसा प्यार बहू, तुम्हारा वंश इनसे चलेगा, तुम्हारा हिफाजत सेवा ये करेगी। तो इसीलिए जब ऐसी बात कब होगी कि जहां उपदेश होगा वो घर ही स्वर्ग होता है। जिस परिवार में माँ बाप की सेवा होती हो, पति पत्नी में प्रेम हो और बेटा बेटियां संस्कारी ऐसे हों जो समाज में खानदान का नाम ऊंचा करें, चरित्रवान मर्यादित कर्म करने वाले बच्चे हों, तो स्वर्ग कहां मिलेगा। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग है। और शराब, महाराज जी क्या चाहते हैं, महाराज जी चाहते हैं हर कन्या एक सीता हो, हर बच्चा एक। देशवासियों, जब भारत के अंदर विचक्षणवान सत्य साध्वी सीता जैसी बेटियां हो, बहन हो, और राम लक्ष्मण जैसा भाई हो, तो माता पिता कैसे हो, माँ कैसी हो, कौशल्या जैसी, और पिता कैसा हो, दशरथ। अब तुम तो शराब की थैलियां फाड़ो खड़े होकर रोड पे, और बुढ़िया मछली काटे, और औलाद से उम्मीद करा कि हमारा सर ऊंचा करे, क्या संभव है। इसीलिए ये सब होगी सद्भावना। सद्भावना की प्यारे बस यही पहचान है, और कुछ नहीं है पहचान। इसीलिए अब ऐसा ज्ञान कहां मिलेगा। आज संसार के अंदर इतने गुरु हैं, ऐसी बाढ़ लगा दी है कि सोच नहीं सकते। अभी मेरा प्रोग्राम था, उसमें कुंभ से आके एमपी मध्य प्रदेश में गया, वहां 2 दिन का प्रोग्राम था, और उसमें 8-9 हजार आदमी की व्यवस्था थी, भोजन की, बैठने की, सारी सब। तो उसमें सामने बैठी माँ बेटी, और वो रो रही, मैं सत्संग सुना वो रोती जा रही। मैंने की इनको मैंने कहीं देखा तो है, पर सत्संग सुना करा। जब मत्था टेकने का नंबर लगा माताओं का पहले, तो माता इधर से आई, और जैसे ये मत्था टेका और वो रोने में, तू कौन रो रही है, कहाँ से है, कि तुम मुझे भूल गए, मैं बिस्कुट वाले के यहाँ से, उसका बिस्किट की बहुत बड़ी फैक्ट्री अभी हमारे घर आना, ठीक है, घर गए उसके। तो मैंने की रो क्यों रही थी तुम, उस छोरा की बहू, छोरा लड़की अभी शादी नहीं हुई, शादी लाती, और पति मिनी, और शिव जी का बोला उसको। अब वो आया तो मेरे को प्रणाम नहीं किया, पैर ने छुए ना, राम राम कुछ नहीं, आगे बैठे। मैंने और भाई शिव जी क्या हाल है, कि हाल क्या है, तुमने तो हमको बर्बाद कर दिया। तू क्या बकवास कर रहा है, कि हाँ ज्ञान तो हमको अब मिला है। मैंने कैसा ज्ञान, तो उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि राखी बांधने बहन आई थी, बहन पे राखी नहीं बनवाई, नहीं बांधी, पत्नी को छू नहीं सकते, बेटी के पैर नहीं छू सकते, बेटी का कन्यादान नहीं ले सकते, माँ बाप के पैर नहीं छू सकते, कोई आदमी मर जाए तो उसमें जा नहीं सकते। ये ज्ञान है गुरुओं का। अब मैंने की बात क्या है, ऐसे ऐसे बात है। मैंने की क्या ज्ञान हुआ था, कैसे कि क्लास तो हमारी अब शुरू हुई है, तुमने तो हमको ABCD में उलझा दिया था। मैंने की सुना,
जब ऐसा ज्ञान पक्का है तो फिर ऐसा मैं भी तेरे साथ लग जाऊंगा, ठीक है ना। ये कपड़े धर दूंगा और ज्ञान गलत मिला तो तेरी मूछ ऐसी तेरी मूछ काट दूंगा और सीधा कर दूंगा तेरे को। एक बात सुन, मुझे ज्ञान दिया तेरे को नाम और श्वास, शरीर में दो चीज का संबंध छोड़ करके, एक तो श्वास की जिक्र नहीं करेगा और इस नाम की चर्चा नहीं करेगा। इससे हटके बता तुझे क्या ज्ञान मिला है बता। एक तो श्वास चल रहा, इससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा तेरा, इससे हटके बता। और एक जो श्वास में नाम तुम्हें उपदेश बताया, इसकी चर्चा नहीं करा, इसके हटके बता तुझे क्या मिला। और नहीं तो फिर तेरी मूंछ काट दूंगा मैं। उठ के एकदम भागा और एक पीली सी कट्टी आती है, वो लेके आया, वो डांट खुला, जैसे 5 लीटर मिट्टी का तेल है, अभी अपने ऊपर डाल के आग लगाता हूँ। मैंने की मरे तो मर जा, क्या भारत खाली हो जाएगा। फैक्ट्री पे बेटा है तेरा, ये चला लेगा, ये तेरी पत्नी चला लेगी, बताइए। ये ज्ञान दे रहे हैं गुरु कि किसी की अर्थी में नहीं जाना, माँ बाप के पैर नहीं छूना, बेटी का कन्यादान नहीं लेना और बहन से राखी नहीं बंधवाना, पत्नी को टच नहीं करना, छूना नहीं। ये आग लगाने का ज्ञान है कि समाज में सद्भावना का ज्ञान है। ये ऐसे मैंने कि अब इसके एक बात नहीं, मैं लड़का से कहा, उसके लड़की की बहुत थी, मैंने ये सुविधा भजन करो गुरु महाराज का और प्रोग्राम में आ जाओ और सीधा ये मर जाएगा तो मरेगा तो था ही, वो जिंदा थोड़ा रहेगा, तू समाज। तो इसीलिए ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा, ऐसा ज्ञान बताया जहां नफरत की आग लगी हो। क्या नफरत की आग को नफरत से मिटा सकते हो? इसीलिए कहा क्या भला होगा तुम्हारा मार दोगे जान से। क्या कहा? क्या भला होगा तुम्हारा मार दोगे जान से और बख्श दोगे जान तो मर जाएगा एहसान से। बच सकता है आदमी हर मार का मारा हुआ और सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा। एहसान करना नसीब हो। इसीलिए बताया आपके कपड़े गंदे होते हैं कि नहीं होते? तुम्हारे तो होते नहीं होते हैं तो क्या करते हो? फेंक देते हो उनको? फेंकते हो ना? क्या करते हो? ये जो करिए हम तो धोते हो साबुन से धोते। अच्छा जब तुम्हारे कपड़े गंदे हैं तो पानी कैसा चाहिए? गंदा। ठीक है, ये ढोलक भी बजा रहा है और नो कह रहा है गंदा पानी नहीं चाहिए। इसका मतलब गंदगी को कभी भी गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता। कपड़े गंदे हो तो पानी साफ हो। जब नफरत में आग लगी हो, नफरत की दिलों में, तो नफरत से नफरत को दूर कहीं नहीं किया जा सकता। नफरत को शांत करने के लिए क्या चाहिए? प्यार चाहिए। इसीलिए बताया नफरत की आग को अब प्यार से बुझाना है। नफरत की आग को अब किसी के दिल में नफरत हो आज मिटा देना इसको। नफरत की आग को अब प्यार से बुझाना है। नफरत की आग को अब प्यार से नफरत मिट गई तो मिला ले दिल से दिल अब देर क्यों लगाना है। मिला ले दिल से दिल अब देर क्यों लगाना है। मिला ले दिल से
ज्ञान कहाँ मिलेगा? श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी से ज्ञान ऐसा पाना है जिससे जो अराजकता है, दिलों में नफरत है, ऐसा होगा तभी इस देश के अंदर सद्भावना होगी। और सद्भावना क्या होगी? वंदना जिसकी कभी बंद ना होगी। क्या कहने? वंदना जिसकी कभी बंद ना होगी और उनके चरणों में तेरी पूरी कामना होगी और वहां से ही विश्व में सद्भावना होगी। आप देवी देवता मठ मठाजन का क्या मनुष्य पूज रहा है? अब ऐसा कौन है जिसकी वंदना कभी बंद ना होती है, बंद नहीं होगी? वो क्या है? ब्रह्म है, सत्य है, ईश्वर है, नाम है। और उसका आप लोगों को उपदेश और ज्ञान मिला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। पर इसमें सबसे बड़ी चीज महापुरुष को पहचान लेना। जब आपके ख्याल में महापुरुष की पहचान हो जाएगी तभी आपका जीवन सफल होगा। क्यों? कि जब भक्तों के इतिहास को हम देखते हैं, छोटा सा ही हम थोड़ा सा पर्दा डाल दें तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। पर्दा किसने डाला था? टाइम क्या बजे तक? 3 बजे। प्रभु राम के पास पृथ्वी नहीं, विष्णु के पास पृथ्वी बुढ़िया का रूप धारण करके और लक्ष्मण बच्चे का रूप धारण करके गए। ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए। अब सबने कहा कि हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे, तुम विष्णु के पास चलो। और भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, जो अत्याचार जो अब हो रहा है मेरे ऊपर, मेरे से सहन नहीं हो रहा। माने मात पिता नहीं देवा और साधु से करवाने सेवा, जिनके ये आचरण भवानी सो निश्चय जान सब। इतना अत्याचार हो रहा है, अब मैं इस वजन को झेल नहीं सकती, मैं रसातल को चली जाऊंगी। पृथ्वी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूं और रघुनंदन बन करके शीघ्र अवध में आता हूं। ये स्वरूप छोड़ के मैं दूसरे रूप में आ रहा हूं। और सारे देवता थे, उन देवताओं से कहा, देवो तुम निश्चिंत रहो, भक्तों तुम निश्चिंत रहो और तुम्हें कोई भय होगा। ये धरणी होगी, रंगभूमि धरणी धर का अभिनय होगा, चिंता न करो। और तुम ये भेष बदल बदल के जाओ रहो, तो तुम सब देवता हो। तो सारे देवतागण अपना भेष बदल के रहने लगे। श्री राम का जन्म हो गया। अब भगवान श्री राम रोए एक दिन, तो यशोदा ने बहुत शांत किया, हो पिता रे लल्लू रे बेटा रे का जैसे तुम करती हो यशोदा, तो नहीं चुकी। महाराज दर्शन को बोला गया कि राम बहुत रो रहे हैं। तो राम से पूछा, क्या है बेटे, क्या लोगे? तो मैं बंदर लूंगा। क्या लूंगा? क्या? बंदर। सुमंत को कहा बंदर लाना। सारी अयोध्या के बंदर लाला के दिखा दी। वो राम चुप ही नहीं हुए, चुप नहीं हुए। फिर सुमंत को कहा, जाके देखो तो जंगल में एक बड़ा मोटा ताज की बंदर बैठा और उसको टच किया, आंख खोली कि मेरे साथ चलो, वो सीधा चला आया। और राम ने देखा और राम को बंदर ने देखा और राम चुप हुए। तो कौन थे वो? हनुमान जी। हनुमान जी। और बंदर को छोड़ दिया। अब जब प्रभु राम का वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, पर ध्यान से सुनो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थके होंगे बैठे हुए तुम। तो सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, ये 2 युगल पुरुष आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो बाली ने तो नहीं भेजा हमको मारने के लिए, तो इनके पास जाओ और सारी इनसे जानकारी लो। और जब वो बाली के भेजे हुए दूत हों
तो संकेत देना, भाजो तुरंत तजो ये सैला, मैं ये पहाड़ छोड़ दूंगा, भाग जाऊंगा, प्राण बचा लूंगा। तो हनुमान जी किस वेश में गए? धर्मवत रूप धरो हनुमान, तिलक लगा लिया और ब्राह्मण का छत्र रूप लिया। विप्र रूप धर कपिता गये और मार नाथ पूछत अस भयो, प्रणाम किया। राम ने सोचा कि ये ब्राह्मण है, लेकिन ये हमारे पैर क्यों छू रहा है? हम तो तर्कस है, कमान है, तीर है, लेकिन हम तो छत्री दिखाई दे रहे हैं दूर से। और ये ब्राह्मण होते हुए व्रत रूप धर कपिता गये माय नाथ प्रणाम किया। पूछत अस भयो, और पूछा को तुम सामल गौर श्रीरा, क्षत्रिय रूप फेरो बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेत विचरे वन स्वामी। राम ने देखा ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये हमारे चरणों की तरफ देख रहा, हमारे चरणों की इसको चिंता है। इसका मतलब ये ब्राह्मण नहीं है। फिर लास्ट में कह दिया कवन हेत विचरे वन स्वामी, ये स्वामी भी कह रहा है हमसे। तो राम ने प्रकट क्यों नहीं किया? कि वो कपट था थोड़ा। क्या कपट था? कपड़ा ओढ़े था, ब्राह्मण बना हुआ। राम नहीं थी। राम ने कह दिया कौशलेत दशरथ के जाए, हम पे तो वचन मान बनाए, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सोहाई। मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, दशरथ के पुत्र हैं, और हमारे साथ एक स्त्री थी, उसका हरण हो गया। तो हरण कहाँ हुआ? हरण कहाँ हुआ? पंचवटी। कहाँ हुआ था? पंचवटी। पंचवटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये बात कहाँ हो रही है? ये हो रही है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कहाँ है? नेपाल में। ध्यान से सुनोगे। और राम ने क्या कहा? यहाँ हरि निश्चर वैदेही। क्या वैदी घर नेपाल में हुआ? तुम्हारा पर्स हो जाए घर तो तुम यहाँ कहोगी पृथ्वी भैया मेरा यहाँ पर्स गिर गया, ऐसे कहोगे मेरा पर्स गिर गया। तो राम ने क्या कहा? यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिरे हम खोजत तेही। सीता राक्षस के घर है और यहाँ पर हरि बंदो गुरपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हें तो खोजते ही फिर रहे हैं। विप्र फिरे हम खोजत तेही, तुझे खोजते फिर रहे हैं। प्रभु पहचान गिरो कप चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बना। चलो और कहा माया बस प्रभु भयो भुलाना, तासे प्रभु में नहीं पहचाना। तो तुम्हारे हृदय में छोटा सा भी छल कपट हो महाराज के प्रति, निकाल के फेंक दे। तब प्रभु राम ने उसको सारी कथा सुनाई। इसीलिए राम ने कहा मोह कपट छल छिद्रण भावा और निर्मल मन सज्जन मोह पावा। तो इसीलिए जो सत्संग होते हैं हमको क्या सिखाते हैं? हमें प्रेम सिखाते हैं, सद्भावना सिखाते हैं। तो 3 तो बज गए, ठीक है भाई जी? नहीं मिले। ये फूल फाड़ ले, सारे फूल फाड़ ले, फूल फाड़ ले सारे फटाफट। हाँ एक होली हो जाए, होली के और एक करने से सारे तोड़ लेना, तोड़ ले इसमें जल्दी तोड़ ले। तो इसीलिए मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि जब अराजकता होती है तो विकास नहीं होता। अराजकता क्या थी? मक्खन होता था दूसरे क्षेत्र में, कहां होता था? मथुरा से हटके। और कंस कहां रहता था? मथुरा में। अब सारी गोपिका, सारी सखी मक्खन कहां ले जाती थी? कंस को। भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ समझाया।
तो सखियों के दिमाग में बात नहीं आई, वो तो कि हम तो बेचेंगे। भगवान कृष्ण का तुम दान देना शुरू करो, दान दो, दान दे जा गुजरिया पराय दगड़ा, पहले दान दे जा तब जाएगी, दान नहीं देगी टैक्स मांग लो, कर मांग लो, कुछ मांग लो। भगवान कृष्ण ने सोचा कि इन आधारों से हमारी विजय नहीं होगी, हमें क्या करना है, सद्भावना चाहिए हमें, और सद्भावना के लिए सबको तैयार किया। तो इसीलिए कहा जिंदगी का बस यही आधार होना चाहिए, जिंदगी का बस यही आधार होना चाहिए, और आदमी का आदमी से प्यार होना चाहिए। अब ये बताओ, प्यार हो जाता है कि करना पड़ता है? नहीं, प्यार हो जाता है, करना पड़ता है। प्यार हो जाता है, करना नहीं पड़ता। कैसे हो जाता है? आप लोग इतने यहाँ बैठे हो, माता बहन भाई बुजुर्ग, अब तुम्हारा सबका मुंह इधर है, इधर कौन सी दशा है? आपने सबने अपना मुंह उत्तर को किया है, किधर किया है? उत्तर को। तो पीठ किधर करनी पड़ी तुम्हें? पीठ दक्षिण को करनी पड़ी है कि हो गई है? करनी तो नहीं पड़ी, तुमको तो करनी पड़ी होगी। इसीलिए कहा जिंदगी का बस यही आधार होना चाहिए, और आदमी का आदमी से प्यार होना चाहिए। जब आपके हृदय में सद्भावना होगी और दुर्भावना समाप्त हो जाएगी, तो प्यार तो अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए कृष्ण महाराज ने उन सखियों को कहा, भाई सुनो, ए भाई, सारे सखाओं को कहा ग्वालों से कि भाई अब फायदा नहीं होगा, कमोरी इनकी तोड़ दी हमने, मक्खन इनका लूटा, ये सद्भावना नहीं है। अब ऐसा करो, इन सबको जमुना जी पे बुलाओ और सद्भावना सम्मेलन करो, इन पे फूल बरसाओ, इन पे फूलों की वर्षा करो। तो ऐसा करना है, ये आधी माला तू ले लियो, फूल आदेश को दे दियो, तू सब पे फूल डाल दियो, कोई रह जाए अछूती और तुम इस पे डाल दियो, फट गए, तैयार करो। तो भगवान कृष्ण ने सारे ग्वाल सखाओं को कहा, भाई सारी सखियों को निमंत्रण लेके आओ मथुरा में, और सबको का सब जमुना जी पे पहुंचे। तो एक होली है, और होली का महीना भी लग गया ना, एक होली है, सब गाओगे। फागुन को महीना लग्यो छयो बसंती रंग, होली खेलन के लिए मेरे मन में उठी उमंग, उमंग मन में उठ रही, लीनो पिचकड़ा हाथ में, सखियों को लीना बोल कर, ग्वालों को लीना साथ में। भगवान कृष्ण ने सारे ग्वालों को सखियों को बजा और सब जमुना जी पे इकट्ठे हुए। तो उनमें मेन एक सखी थी, कौन थी वो? है ललता। उसने कहा ललता तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। अब उस ललता ने देखा कि सारी मेरी सहेली चली गई, मैं अकेली रह गई। तो देखो मर्यादा कितनी थी, वो सारे घर का काम कर रही है। और सासू माते कहती है, माँ काम तो सारा हो गया, और मुझे तो भगवान कृष्ण के साथ होली खेलने जाना था, आप मुझे आदेश दे दो। तो क्या कह रही है सखी? मेरी मैया फागुन को महीना आयो, मन होली को ललचायो, मैं निधड़क है गई काम से, होली खेलूंगी रंगीले घन श्याम से। बोलो मेरी मैया फागुन को महीना आयो, मन होली को ललचायो, मैं निधड़क है गई काम से, होली खेलूंगी रंगीले
की सहेली मैया मेरी सब जाए रही, मैं कैसे रही जाऊंगी। संग की सहेली मैया मेरी सब जाए रही। श्याम सलोने से सुने मेरी मैया मैं तो
रोके हो कौन काम से, होली खेलूंगी रंगीले घनश्याम से। मेरी मैया फागुन का महीना आयो, मन होली कूलर जायो, मेरे घर है गई काम से। होली खेलूंगी रंगीले घनश्याम से। बोला मेरी मैया। बताया तो भगवान कृष्ण ने वो सारी सखियों को बुलाकर और होली खेल के अपना जो रंग था वो रंग चढ़ा दिया। गुरबिन होली कौन खिलावे, फीको रंग संसारी पीको रंग चढ़ावे। तो जो संसार माया का रंग था उसको छुड़ाकर और जो श्याम रंग उस रंग से सरोवर कर दिया और उस ब्रज के अंदर फिर सद्भावना हुई और सारी सखियों ने मिल करके भगवान कृष्ण का प्रचार किया। जो आप देखते हो अपने घर फोटो लाते हो उसमें कृष्ण है और सारी सखी है। तो वो सखी कौन थी? किसी का पति नहीं चाहता, किसी की माँ नहीं चाहती, किसी का परिवार नहीं चाहता, लेकिन सखी क्या करती थी? बंसी की टेर सुन और संग जाती थी। और सखियां कौन थी? जिस वक्त इस देश को आजाद किया जरासंध, कालियावन, कंस, बकेश्वर बहुत राक्षस थे, जब उनको मार दिया तो उनके किलों से ये राजाओं की कन्या प्राप्त हुई। कितनी थी? 16,000 कुछ। तो राक्षस को तो मार दिया और बेटियों को निकाला, किले से मुक्त किया और कहा बेटी तुम क्या चाहती हो? तो सखियों ने कहा प्रभु हम आत्महत्या करना चाहते हैं। क्यों? कि हम घर तो जा नहीं सकते और ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। भगवान कृष्ण का नहीं, ये तो दुर्भावना होगी। सद्भावना ये है कि हम आपको ऐसा ज्ञान देंगे, ज्ञान ऐसा दिया, दूर संशय किया सतगुरु प्यारे और दीन दुखियों के सच्चे सहारे ज्ञान दे करके माया छुड़ाई और भगवान कृष्ण ने सारी सखियों को उपदेश ज्ञान दिया, उन्हें पवित्र आत्मा बनाया और उनसे कहा तुम प्रचार करो। देशवासियों, महापुरुष जब भी आते हैं पतन नहीं करते, मनुष्य का उत्थान करते हैं। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ये क्या मानव उत्थान, तुम्हारा उत्थान कैसे होगा? उत्थान इस बारी चमक दमक से नहीं होगा, तुम्हारा खान पान रहन सहन दिखावे इससे नहीं हो सकता। तो किससे होगा? क्या उत्थान? मानव, पहले आप मानव हो। 5 तत्वों को जब एक जगह मिला दिया ये मनुष्य का कबर बन गया। इसका किसी जाति से, धर्म से, संप्रदाय से ताल्लुक नहीं है। और फिर इसके अंदर एक चेतन शक्ति डाल दी, मानव बन गया। अब मानव को धारण किसने किया? जो चेतना शक्ति ने मनुष्य के शरीर को धारण किया हुआ है, जिसके लिए का बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिन नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। उस शक्ति का जब ज्ञान दिया तो वह सारी सखी जब रास महारास होता है तो क्या देखा? सखी कहती है कृष्ण का तो मेरे से ज्यादा प्यार है, कि कृष्ण का मेरे से प्यार है, कि मेरे से प्यार है। जब हाथ में हाथ देखा तो क्या देखा? कि एक हाथ मेरा है, एक हाथ कृष्ण का, एक हाथ मेरा है। सारी सखियों के अंग संग ऐसी जो फूंक लगाई थी, ये कहा मैं तुमसे अलग नहीं हूं, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मुझे प्राण की शक्ति से पुकारना, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो इसलिए आरतियों की प्रसाद को घटेगा और मैं अपने विचारों को यही विश्राम दूंगा। अब यहाँ की जो व्यवस्था